बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, आइए आज हजूर जी के जन्मदिन से के जन्म से लेकर संगत जी उनके शिक्षा ग्रहण की साखी आपके सामने रखता हूँ कि बाल रूप में जब हजूर जी थोड़े बड़े हुए तो बालक घर में आते जाते कुछ न कुछ वस्तु देकर भेजते थे। किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे और ना ही किसी आंखें बंद कर लेना और अपने ध्यान में लग जाते थे। हजूर जी की यह सब बातें जब घर जाकर लोग बच्चे देखते थे तो अपने माता पिता से बताते थे तो हैरान हो जाते थे। लोग कहते थे यह कोई अद्भुत बालक है। अब समय आया कि बालक के जन्म के कुछ दिनों बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बेदी कुल के पुरोहित गुरदास मल जी, जो भगु संहिता वाले ने बालक का नामकरण के लिए बुलाया। हिंदू पंचांग को देखकर बालक का नाम दलीप सिंह रखा। अब कुंडली को देखकर गुरदास मल जी फरमाने लगे कि ऐसे नक्षत्र ग्रह में जिस बालक का जन्म हुआ है वह किसी महापुरुष का ही धरती पे आना है हुआ है। यह बालक रतन कोई साधारण मानव नहीं है, कई देवी शक्तियों का भरपूर है। इसके लक्षण इतने अलौकिक है कि जो न कभी किसी ने ना देखे होंगे न किसी ने सुने होंगे। इनके मुख से निकली प्रत्येक बात 100% होगी, सत्य होगी। गुरु नानक जी ने, देव जी ने भी अपनी नाभा में लिखा है, नाम दिलीप सिंह बल भारो, तब तापन तब होए सुधारो, मद खाल सो चमके दिलीप, मत खाल से चमके दिलीप सिंह राजन सिंह पारे। संगत जी, मेरे हजूर बाबा जी का नाम गुरमुखी में भी लिखा हुआ है और गुरमुखी में भी हजूर बाबा जी का दिलीप सिंह नाम आता है। अब बचपन में जब ये एक बार हजूर जी अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी को उनके ससुराल छोड़ने के लिए नौशहरा शहर से अकाल कर जा रहे थे तो एक जगह खेती में हजूर जी को देखे गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बहन ने पूछा, दिलीप चलता क्यों नहीं है? तो हजूर जी फरमाने लगे कि अपनी दिव्य शक्ति से वो देख रहे हैं कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लहलाते खेत नजर आएंगे, कल यहाँ पर मकान बनेंगे और उनके बीचों बीच में एक चौबारा होगा। चौबारे में एक खूबसूरत पलंग किया जाएगा और सफ़ेद चादर बिछी होगी, उस पर चौबारे पे लगाम बैठा होगा और लोग भेंट पूजा करके नमस्कार कर रहे होंगे। सवाली के लिए इनकी मनोकामना पूरी होगी। संगत जी, फिर ऐसा ही समय आया जब अकाल काल में आबादी बढ़ने लगी, उन खेतों पे मकान बन गए। उनके बीच मेरे हजूर जी का चौबारा बन गया जो राजशाह चौबारे के नाम से संगत जी जाना जाता है।
वहाँ दूर दूर से संगतें आती हैं और हजूर जी इसी चौबारे में बैठकर संगत जी अपनी मुरादों की पूरी करते थे। संगत जी उसके बाद मेरे हजूर जी थोड़े से और बड़े हुए तो उनको अब स्कूल की शिक्षा देनी थी, तो हजूर जी के बाल सखाव जाकर इनके माता पिता ने इनकी समाधि की बारे में, तपस्या के बारे में बताया और इनके पिताजी ने इनके लिए एक स्कूल मास्टर शंकर जी को इनके पास भेजा। उस समय हजूर जी की उम्र लगभग 5 साल रही होगी, तो बाबा बिशन सिंह के जी ने एक गुड़ की ढेली और 1.25 हजूर जी को देकर बोला, यह बाबा श्री शंकर जी के सम्मुख रख दो और मत्था टेको, आज से ये तुम्हारे गुरु है। फिर उन्होंने बाबा शंकर जी से विनती करी, इनको अपना शिष्य मान लो, शिक्षा प्रदान करने की कृपा करे। इस तरह हजूर जी के बाबा शंकर जी ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करी और इनके गुरु शंकर जी ने इनको आगे की पढ़ाई कराई। पढ़ाई खत्म करने के बाद हजूर जी ने अपने माता पिता शंकर जी से विदाई ली और उनसे बोले, गुरुजी मेरे लिए कोई ऐसे दिलीप सिंह के आपने जो भी मुझे पढ़ाया, मुझे उसका आपसे शुक्रिया है। जब बात शंकर जी ने बड़े प्यार से कहा, दिलीप सिंह को अनुभव है कि आप में बालक की तरह नहीं है, आप तो कोई अद्भुत शक्ति है जो मैंने और अपने सुनी हुई है। आप सर्वत हैं, भला मैं आपको आगे क्या शिक्षा दे सकता हूँ। मुझे इस जन्म में कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप यह वर दो कि मेरा परलोक सुधार हो जाए। और प्यार भरी साथी सुनकर हजूर जी ने मौज में आकर लिखा कि गुरु जी यदि आप की मौत भी घुंघरू आ जाए तो गुरु नानक जी देव का ध्यान करते हुए कमरे बंद करके मस्ती से रहना, उनके गुण गाया करो और नाचते नाचते वो जब थक जाए तो मेरे अश्क की ओर अपनी आंखें बंद कर लेना और ऐसा ही करना, आपका परलोक सुधर जाएगा। संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी संगत जी पूर्णिमा में पैदा हुए। वो एक गुरु नानक के रूप में संगत जी नानक वंश में आए। कार्तिक पूर्णिमा की हम गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं और गुरु नानक जी के भी शिक्षा ग्रहण के बाद संगत जी उन्होंने अपनी यात्रा कई जगह करी और अपने ध्यान में वो मगन रहे। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी भी संगत जी उन्हीं के स्वरूप के रूप में आज उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद कई जगह संगत जी उन्होंने यात्रा करी। आइए एक उन्होंने हजूर जी के पिता द्वारा हजूर जी के खेतों पे काम करते हुए भी संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी ने अपने पिताजी को थोड़ा सा संगत जी ज्ञान दिया। जब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी 9 वर्ष की आयु में हुई तो संगत जी वो खेतों पे अपने माता पिता के साथ दोपहर का खाना लेकर बाहर खेतों पे जा रहे थे। उनके पिता बाबा बिशन जी जो खेतों में काम करते थे पहुँचे। हजूर जी की माता जी ने आपके पिताजी से विनती करी, आओ नाश्ता कर लो। तब बाबा बिशन सिंह जी नाश्ता करने लगे
तो बाबा जी ने अपने पिताजी को बोला, इस वक्त हजूर जी की आयु 9 वर्ष की थी। आप तो नाश्ता कर रहे हो, परंतु जो कुआं चल रहा है उसके आगे जो बैल जूते हैं उनको खोल दो, उनको भी भूख लगी होगी। सुबह 4 बजे के चल रहे हैं, उनको भी चारा पानी दे दो। पुत्र की यह भोली वाली बात सुनकर बाबा बिशन जी ने फरमाया, बेटा अभी थोड़ा काम बाकी है, अभी खेतों में 1-2 घंटा और पानी लगेगा, तब काम पूरा होने पर वो बैल चलते रहेंगे, फिर उनको चारा पाना देंगे। हजूर जी बोले, पिताजी इनको भी भूख लगी है, अभी क्यों नहीं देते? पिताजी की बोले, ऐसा नहीं किया जाता, जब तक काम ख़त्म नहीं होता इनको हम चारा पानी नहीं देंगे। तो हजूर जी भोलेपन से बोले, क्यों नहीं देते? ये बेचारे बोल तो नहीं सकते, कह नहीं सकते, ये थक गए होंगे, ये बैल क्यों बने जो हमारे अपनी तरह से मर्जी से छूट नहीं सकते, मांग नहीं सकते। पिताजी से बोले, ये बैल इसलिए बने हैं, ये बैल को जून इसलिए प्राप्त हुई है कि पिछले जन्म में हम भी इनके सब मनुष्य थे, परंतु ईश्वर की भक्ति नहीं कही थी, ईश्वर की कृपा इनको नहीं जाना। जो श्वासों की पास इनको मिली है, इनकी बात बच्चे पालने और खाना पीना सोना दुनिया ऐशो आराम से गवा कर दान पुण्य ईश्वर भक्ति तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये जन्म बर्बाद करके मर गए हैं। दरगाह में पहुँचे तो धर्मराज जी ने इनको जून में डाल दिया। संगत जी, बड़े हजूर बाबा जी कहते हैं, ये दुनिया में जो जीव मिला है किसी से कर्जा लेता है, ये बेईमानी करके पैसा धन छीनता है, वह मर जाता है। वो बाद में संगत जी गधा, बैल, ऊँट, घोड़ों के जून में जाता है, फिर अपने शरीर की मेहनत करके दुख कमाई करके उसका हिसाब संगत जी चुकाना पड़ता है। हम बैल अपनी ज़िंदगी में भी संगत जी उसी तरह बनते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए संगत जी हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी में जब कार्य करें तो कुछ ना दान पुण्य करें, जिससे आगे का परलोक भी आपका सज जाए। मेरे हजूर जी कहा करते थे कि जैसे हम मनुष्य हैं, अपनी ज़िंदगी में औरों को देखें और अपने को अहंकार ना लाएं, और अपने को समय समय पे हर एक की समस्या को सुने और अपने को वो बैल की स्थिति ना बने जो हमें मर के बैल बनना पड़े, और दान पुण्य करते रहें। दूसरों को भला करने से संगत जी अपनी शक्ति बढ़ती है। किसी का भला हम करेंगे तो मेरे हजूर जी हमारे भला भी करेंगे और हमारा जीवन पर लोक सुधार हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाले सरकार की जय। सिया राम, सिया